जेपीएससी का मुद्दा बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहा है और बहुत सारे छात्र, जैसा कि आप जानते हैं, उम्र सीमा को लेकर के जो है सो बहुत सारे छात्र 14वीं जेपीएससी को भर भी नहीं पा रहे हैं। आप मान लीजिए कि पिछले बार की जो लड़का इंटरव्यू तक पहुंचा, मेंस तक पहुंचा या किसी प्रकार पीटी क्वालिफाई किया या तो एक आध दो नंबर से पीटी फेल कर गया, तो वो सब लड़के जो है सो सोचे थे कि अगला बार की आएगा तो हमारा जो मान लीजिए कि 30 के थे, 31 के थे, तो कट ऑफ उस समय 2017 रखा गया और अबर जो है सो कट ऑफ अचानक जो है 2026 जो आया भी नहीं है, जो आया भी नहीं है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे छात्र, हम जब रात एज रिलैक्सेशन ग्रुप में हम जुड़े हुए थे, सबको बात कर रहे थे, तो हमारा कहना है कि खाली बात करने से नहीं, सब बता रहे हैं। टोटल लड़के बोल रहे थे कि 50,000 1 लाख लड़के इससे वंचित हो जाएंगे, तो 1 लाख वंचित हो जाएगा तो 10,000 निकलो, तो 10% नहीं हो जिंदा। सबको मोबाइल देखोगे कि हमारा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। जो बेईमानी और अथी करोगे तो भैया आप अपने फंसोगे। बता रहे हैं, हमारी बातें कड़वा जरूर लगेगी, लेकिन वह कड़वा उन्हीं लोगों को लगेगा जो भड़ुआ टाइप का रहेगा। जब तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है तो तुम्हारा लड़ाई कौन लड़ेगा? आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या ट्विटर अभियान चलेगा? क्या होगा ट्विटर अभियान से? बाहर निकलो। बोल रहे हैं कि अचानक आप 2026 रखेगा, ये 14वां जेपीएससी हो रहा है, तो सरकार की कमी है कि 14वां, अभी तक जो है 14 जेपीएससी 2026 हो गया, 14वां जेपीएससी हो रहा है। तो आपके अनुसार तो ये जो कहा जाए तो 2014 होना चाहिए इसका कट ऑफ डेट। ये आपने मेंटेन नहीं किया, प्रत्येक साल नहीं लिया। ये को जेपीएससी लेने में आप 5 साल लगा देते हैं, एक बार लेते हैं तो बाद सूत जाते हैं सब, फिर वैसे कर को सेटिंग गेटिंग हो, ऐसे हो वैसे हो, और सब आपका जो है सब विवाद में चला जाता है। आप ऐसा क्यों करते हैं जो विवाद में चला जाता है? बता रहे हैं छात्रों कि आप लोगों की कमजोरी का फायदा उठाता है। बता दे रहे हैं, कमजोरी का फायदा उठाता है। एक दिन में डिसीजन आ रहा है, देख रहे होंगे, एक दिन में डिसीजन आता है। आपका आंदोलन वैसा होना चाहिए, आपका आंदोलन वैसा आना चाहिए कि आपको एक दिन में जो है सरकार झुकने के लिए तैयार हो जाए। अब सरकार झुकेगी भी, लेकिन घर में बैठ करके सोचोगे कि मनोज भैया लड़ देंगे, देवेंद्र नाथ महतो लड़ देगा, फलना लड़ देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज नहीं होता है। आपकी भीड़ जो होगी, आपका नेतृत्व करने के लिए मैं हो सकता हूं। अधिकार आपका छीना जा रहा है, आपको आगे आना पड़ेगा, मेरा नहीं छीना जा रहा है। हम जो है तो तमाम जितने लड़के हैं उनका छीना जा रहा है, उनको आना है। हमको जेपीएससी नहीं लिखना है, आपको लिखना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है। आप दूसरे को क्या सुरक्षा दीजिएगा जब आप अपने अधिकार लेना नहीं जानते हैं? आप अपना अधिकार लेना नहीं जानते हैं और आप जो है सो घर में बैठ करके सोच रहे हैं कि हमारे अब क्या करें, हमारे तकदीर में ना लिखल है, सरकारें बेईमान है, तो कभी बाबू हेमंत सरकार बेकार सरकार है, जामे सरकार। अरे भैया सरकार बेकार है, लेना जानना चाहिए। आप लड़ो, लड़ के छीनो। क्या सोच रहे हो? कहीं भी नहीं मिलता, भाई भाई में लड़ना पड़ता है। अगर यदि तुम्हारा जमीन छीन लेगा भाई तो उससे लड़ जाते हो, तो तेरा यहां अधिकार छीना जा रहा है, क्यों नहीं लड़ रहे हो? मैंने माँ बाप भाई बहन सबसे लड़ने फिर वो नहीं मिलेगा मौका तो नौकरी तो करोगे नहीं, जेपीएससी करोगे नहीं, तो क्या करोगे? दिल्ली बंबई कमाने जाओगे नहीं, घर में फिर वह लड़ोगे। बेहतर होगा कि घर में लड़ने से बेहतर है कि आप सरकार से लड़ो, आपको अधिकार मिलेगा, और मिलेगा तो फिर वह तुम तैयारी करोगे, तैयारी करोगे तो डिप्टी कलेक्टर बनोगे। ये चीज दृढ़ शक्ति लाना पड़ेगा। आप देखते हैं नेता को लोग कितना बार लड़ता रहता है, हारता है, हारता है, हारता है, 10 बार की 20 बार की तक लड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, और अंततः विधायक बनता है, एमएलए बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। उसका व्यक्ति देखो, और बोलता है कि नेता बेईमान होता है। नेता में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। नेता बनने के लिए बता रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना आसान है, नेता बनने के लिए जज्बा चाहिए। जो अपना समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, नेता दूसरे के समस्या का समाधान करता है।
नेता दूसरे समस्या का समाधान करता है और आप लोग अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते और बोलते हैं कि नेता बनना आसान है। आपको बता रहे हैं कि तमाम छात्रों से अनुरोध है कि एक बार की निकलिए, आप लोग निकलिए, मिलेगा एज। आपको मैं बता रहा हूं, और सबको एगो डेडिकेशन रखिए, पूरा डेडिकेशन। ये नहीं कि कैसो करके 26 है ना 2500 हो जाता तो हमर हो जाता, कल कहेगा नहीं नहीं 24 कर देता ना तो हम आ जाते, तब कहेगा ये चीज मत करिए। एक चीज बात पर अडिग रहिए, 2018 तो 2018 अडिग रहना है। हमको ये नहीं कि हम हमर कैसे करके हो जीते, हमर कैसे करके हो जीते, हमर हमर में जो है तो ककरो नहीं होगा। सबको एक ही आवाज निकालना चाहिए, 2018 होना चाहिए। और के बाद जनवरी से महीना शुरू होता है, एक एक बार 2018 रखिए, ये एक 2026 रखे, 8वां महीना। बहुत लड़का लोग यह मना रहा है कि किसी प्रकार से एक 2026 हो जाता ना तो हम 4 ही महीना घट रहा है, 2 महीना घट रहा है, कैसे करके मार लेंगे। ऐसे सेल्फिश लोगों से दूर रहना है। अधिकार लड़ रहे हो साथ में तो 2018 होना, 1/1/2018 होना चाहिए, 1/1/2018 होना चाहिए। और ये जेपीएससी का खुद है जिसका रूल रेगुलेशन नहीं है जी, तुम लड़ना नहीं जान रहे हो, इसीलिए आप बताएं पहला दूसरा जेपीएससी में क्या किया कि 35 रखा, तीसरा में 37 रखा, चौथा में 40 हो गया उम्र, जनरल का उम्र 40। निकाल के देखो रिकॉर्ड, मनोज यादव झूठ नहीं, तब से मैं लड़ रहा हूं। फिर जो है 35 आ गया, फिर 37 आ गया, ये 35 37 40 होते रह रहा है। लड़ना सीखो। और कटअप जानते हैं पीछे से जाता था 5 साल 7 साल पीछे, क्योंकि ये 5 साल पीछे चल रहा है, 10 साल पीछे चल रहा है, तो कटअप वहां जाता था और वहां पर 40 साल उम्र देता था जनरल का। लेने वाला जानोगे तब ना। 50 और 52 में भी जो है सो वीडियो डिप्टी कलेक्टर बना है, 52 साल 55 साल का आदमी वीडियो और डीएसपी बना है, लड़ा तब बना। और आप यहाँ जो घर में अनकर देखो लाल अपन में जो गाल से वाला दादा कर देता है, दादा कर देता है, दादा लड़ जीते। बाहर है बात, तुम बनोगे डिप्टी कलेक्टर, मार खाएंगे हम, जेल जाएंगे हम। तुम्हारे जेल जाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मेरे पीछे खड़ा रहो। हम सब कुछ करेंगे, पीछे खड़ा रहो। हम तेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तुमको नहीं जाना है जेल, नहीं मार खाना है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि सरकार यही, हमारी सरकार जो है सो हमारे पीछे खड़ा रहती थी। आज क्यों ये इतना दमनात्मक हो गई है? क्यों मैया योजना, तो छात्रों पर विश्वास क्यों नहीं है? चाहे झारखंड का सरकार रहे चाहे बिहार का सरकार, महिलाओं के लिए जो है योजना, तो मैया योजना ला करके लाता है, वहां पर जो है 10,000 दे रहा है। आखिर पुरुषों को क्यों नहीं दे रहा है? लड़कों को क्यों नहीं दे रहा है? लड़कों में एकता नहीं है, लड़कों में एकता नहीं है। लड़का एकता में एक सूत्र में बंधेगा। हमारा बात से तो लोग बहुत आदमी थेथर है, समझे ना, ओकरा कुछ बोलिए वो खाली भार हड़िया खाने जानता है। चाहे कैसो भी है, भार हड़िया मिल रहा है। जब तक तैयारी कर रहे थे, किसी प्रकार से तैयारी करते करते जे टेमिया कट जाए 35 साल 37 साल, तक बाद क्या करेंगे, सरकारें गड़बड़ कर दिया हमारे उम्र। वैसा नहीं, वैसे आलसी नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति, तो लेना है तो लेना है। ऐसा करोगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आप लोग तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सबको एक होइए, जब बुलाइएगा मनोज यादव तैयार रहेगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, सोमवार और मंगलवार मेरे घर में हादसा हुआ है, मैं नहीं रह पाऊंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि उस दिन 11वां और 12वां है घर में मेरी चाची का, इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। उसके बाद जब बोलिएगा हम आपके लिए तैयार रहेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।